फिल्मों में हमने अक्सर देखा है कि कई बार कोई साइडकिक किसी कारणवश कुछ समय के लिए गायब हो जाता है और जब वो वापस आता है तब उसी दुनिया में वो जादू से भी ज़्यादा एलियनेटेड फील करने लगता है, क्योंकि वो अपने मन में तो हीरो होता है लेकिन बाकी सब के लिए वो साइडकिक ही रहता है। वही दोस्त जो उसके साथ दिन रात बिताते थे अब नजर तक नहीं मिलाते। वही लोग जो कभी उसके दोस्त नहीं बन पाए अब दुश्मनी भी नहीं रखना चाहते। और आज ये बात समझ आई कि भैया हम इस कहानी के रोहित तो कभी थे ही नहीं, लेकिन वापस आके सीधा जादू बन जाएंगे ये भी नहीं सोचा था। अब जादू तो जादू ही से, लेकिन जब आ ही गए हैं तो इस दुनिया में वापस अपनी जगह बनाने के लिए हमें किसी जादू की जरूरत है। प्रतीक, जाने दो ना यार, री एग्जाम में पास हो जाओगे। मामा मैथ्स या साइंस होता तो समझ आता। ईवीएस ये भी कोई फेल होने का सब्जेक्ट है क्या? हंस लो और हंस लो, इसमें मजाक ही बन के रह गए हम। अच्छी बात है कि ईवीएस है। अगर मैथ्स या साइंस होता तो कितनी पढ़ाई करनी पड़ती, और अगर इंग्लिश होता तो 11th में प्रमोट भी नहीं करते। मामा तुम और तुम्हारा ऑप्टिमिज्म, मतलब तुम तो आधी भरी हुई ग्लास को देख के भी बोलेगी अरे वाह इसमें तो आधा और बाकी, अब ये पूरा भरा जा सकता है। यार इससे भी अभी आना था। प्रतीक फ्री हो तो बात कर सकते हैं। मैं असाइनमेंट करने जा रहा हूँ। स्कूल खत्म होने के बाद बात कर सकते हैं प्रतीक। ये कब से असाइनमेंट करने लगा? बहुत दूंगा लाइफ में सब कुछ एल। क्या मस्त लिखा है यार। इतना भी कुछ खास नहीं लिखे हम, कुछ बेहतर लिख के लाते हैं। प्रतीक यार जोया ये मान ही नहीं रहा है, क्या करूं, कैसे मनाऊं? तुम शायद अभी तक ढंग से उसको पहचान ही नहीं पाए हो। पर एक बार बात तो करे। अगर तुमसे कोई बात नहीं कर रहा है तो समझ जाना चाहिए कि कोई तो वजह होगी ना संविधान। लेकिन बिना बात की वजह समझाई भी नहीं जा सकती ना जोया। आध्या, आध्या बस एक बार मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हें जो ठीक लगे वो हम करेंगे। संविधान मुझे बात ही नहीं करनी है। प्लीज़, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। और मैं इमेजिन कर सकता हूँ तुम्हारे लिए कितना डिफिकल्ट रहा होगा। नो यू कांट। इनफैक्ट उस दिन जब तुम देहरादून में मिले तो आई डिडंट नो व्हाट टू से, बट नाउ आई डू। तुम तो बस एक दिन में सब छोड़ छाड़ के चले गए ना। मेरे बारे में सोचा, मुझे क्लैरिफाई करने तक का मौका भी दिया नहीं ना, तो मैं क्यों दूँ तुम्हें कोई मौका? आध्या मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ। तुम्हें पता भी है मेरे साथ क्या हुआ है। 6 महीने लगे मुझे रिकवर होने में संविधान, 6 महीने। और अगर तुम्हें लगता है कि ये सब 6 दिन में ठीक हो जाएगा ना तो you're wrong। हाँ तो मैं ये नहीं कह रहा आध्या कि 6 दिन में सब ठीक हो जाएगा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि what we had was real। और तुम्हारा भाग जाना
वो भी तो रियल था। हाँ तो मान रहा हूँ ना मैं अपनी गलती। हाँ, गुड फॉर यू, लेकिन तुम मुझे माफ़ करने के लिए ना फोर्स नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ, मुझे डांट लो, धिक्कार लो, लताड़ लो, जो कहना है कह लो, जो सुनाना है सुना लो, पर एक चांस तो दो। जो केमिस्ट्री हम शेयर करते थे उसी के लिए सही। यू ऑल्सो नो इट वाज मैजिकल। और तुम्हारा भाग जाना वाज अ मिस्ट्री। फिर पता चला कि एक फ़ोटो के बेसिस पे तुमने इतना बड़ा स्टेप ले लिया। वाओ, क्या समझते क्या हो अपने आप को? जब मन करे चले गए, जब मन करे वापस आ गए। और किस मैजिक की बात करो संविधान? तमाशा है सब, तमाशा। तुम्हें पता भी है जिन चीज़ों से मुझे प्यार था ना, अब नफरत होने लगी है। गोला खाना छोड़ दिया, लिखना छोड़ दिया, और जब कोई पतंग टूटकर हमारी छत पर अटकती थी ना, तो हमारा टाइम याद आता था। और यहाँ तक बोर्ड्स की साल में, जब तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तुम छोड़ के भाग गए थे। मैं हज़ारों बातें और मोमेंट्स गिना सकती हूँ जिनसे मैं हर रोज़ भागी क्योंकि तुम भाग गए संविधान। और अगर तुम्हें लगता है कि अचानक से वापस आके सब ठीक कर दोगे ना, तो तुम गलत हो कौन तुम? यू राइट, मैं कौन हूँ? मैं कभी कुछ था ही नहीं, सबके सिर्फ प्रतीक का दोस्त। जब गया तो लगा किसको फर्क पड़ता है मेरे रहने या ना रहने से। धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि हाँ, तुम्हें फर्क पड़ता है। आते हैं तुम्हारे सारे मैसेजेस देखकर जिनका मैंने आज तक रिप्लाई नहीं दिया ना, गुस्सा आता था। हर रोज रिग्रेट करता था जो मैंने किया वो क्यों किया। इसलिए वापस आया और यही सोच के वापस आया था कि किसी को फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन तुम्हें फर्क पड़ेगा, मेरे दोस्त को फर्क पड़ेगा। लेकिन जब से आया तब से तुम दोनों के पीछे लगा हूं। बस एक बार सॉरी बोलने का मौका दे दो यार। मैं जानता हूं सब ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा और आते मैं टाइम देने के लिए तैयार हूं, बट हमारी रिलेशनशिप को बस एक चांस दे दो प्लीज। आते हैं एक सेकेंड। सबसे पहली बात, सेकेंड चांस उन्हें देते हैं जो गलती से करते हैं, जानबूझ के नहीं। दूसरी बात, तुम मुझे टाइम दो ऐसा कहने का ना तुम्हें राइट है और ना तुम्हारी पोजीशन। और थर्ड, कौन सी रिलेशनशिप संविधान? मैं अब तुम्हें नहीं जानती हूँ। अब इसके आगे मुझे बात ही नहीं करनी। अम्मा बताओ भी भाई, तब से पूछ रहे हैं। क्या हाल है? इसको क्या हुआ? नहीं पता नहीं, सुबह से कोप भवन में बैठे हुए हैं। पूछ रहा हूँ क्या हुआ है, बता ही नहीं रहा। मुंह तो ऐसे लटका के बैठा है जैसे जैश की शादी तय हो गई है। हो ही जाएगी भाई। अरे ऐसे कैसे हो जाएगी? अबे कुछ तो बोलो यार, हुआ क्या है? बोलो भाई। यार मैं जैस के पास गया था। और वो तुम कह रही थी ना अभी तक हम ऑफिशियल कपल नहीं बने, तो मैं क्या सोच रहा था कि बन जाते फिर। क्या कहती हो? ये कहा है तुमने इन्हीं शब्दों में? हाँ मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर था, पर मेन बात यही हुई थी। अम्मा इससे घटिया प्रपोजल आज तक नहीं सुना मैंने लाइफ में। चुप करो यार। अच्छा फिर जैज ने क्या कहा? क्या? अरे भाई तुमसे जैज ने क्या कहा? कहा हो भाई? हाँ उसने। रजत आई नो मैंने ये बात छेड़ी थी, पर नहीं यार, ये से बड़ा डर लगता है। मेरे मार्क्स भी उतने अच्छे नहीं आए इस बार। 97.2% तो आए हैं। 97.4 नहीं आए ना, टॉप तो नहीं किया ना। और घर पे भी थोड़ा प्रेशर है पढ़ाई को लेके। बस आद्या की पहली बार मुझसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। ये तो अच्छी बात है ना, आद्या तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ है, पर अब तुम नहीं समझोगे यार। तुम्हारे कभी मेरे कभी 70 नंबर से ज़्यादा नहीं आए ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो रजत, आई लाइक यू, आई रियली डू।
पर ये रिलेशनशिप का टैग ना गले में फंदे जैसा लगता है। और इस क्रूशल साल मुझे ऐसा कोई प्रेशर नहीं चाहिए। पर 12वीं में तो मैं हूँ ना। हाँ, पर तुम कॉमर्स में भी तो हो। सॉरी सॉरी सॉरी, आई डिडंट मीन इट दैट वे। और मैं ब्रेकअप करने को भी थोड़ी कह रही हूँ, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं ना। मैं खुश, तुम भी खुश, तो ये कपल का नेसेसरी टैग क्यों, है ना? इसका क्या मतलब हुआ बे? अर्थात वो प्यार में तो है, बस इस रिश्ते को कोई नाम नहीं देना चाहती। टिपिकल। तो फिर क्या करूँ यार? अबे करना क्या है, सीधे जाके बोलो कि रिलेशनशिप का टैग नहीं तो प्यार में स्वैग नहीं, सिंपल। और क्या? अम्मा तुम चुप करो यार। और तुम सुनो, अब टाइम आ गया सख्त बनने का, समझे? उसे टैग नहीं चाहिए ना, बस तुम्हें भी नहीं चाहिए। हाँ पर मुझे तो चाहिए। अम्मा यार, वो तो दिख ही रहा है तेरी शक्ल पे, वो उससे नहीं लगना चाहिए, समझे? तो ये और समर्थ खत्म संविधान की वजह से? हाँ, सुना तो यही है। मेरे बारे में गॉसिप है तो मुझसे ही कंफर्म कर लो ना। बताओ क्या जानना है? Adya, any problem? नो सर। Please get back to table. यस सर। जैज, हाय रजत। तुम पता है कल पूरी रात मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मतलब तुम्हारे उसके बारे में, जो तुमने बात कही थी ना, वो सोच रहा था। और मैं सोचा यार, मुझे भी ना ये गले फंदा नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी तरह पढ़ाई पे फोकस करना है। रजत, आई एम जस्ट सो हैप्पी। हाय रजत, वो अकाउंट्स का notes। नियति 2 मिनट बस, 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, क्या कह रही थी तुम जैज? हाँ? रजत, आई एम सो हैप्पी दैट वी ऑन द सेम पेज। प्यार की सेम किताब पढ़ रहे हैं तो सेम पेज पे ही होंगे ना। थैंक गॉड यू अंडरस्टैंड। बस ये 2 साल पढ़ाई पे फोकस कर लूँ ना, वरना मेरे और प्रतीक में क्या ही डिफरेंस रह जाएगा, यू नो। तो मतलब जो चल रहा है बढ़िया है ना? डन। ठीक है, और नियति तुम ही चलो। हाँ, तो तुम कुछ कह रही थी? ये प्रतीक सच में फेल हुआ है क्या? हाँ, वो भी EVS में।
पर तुम किसी को बताना मत। अरे किसी को बताना मत। वो जो प्रतीक है ना, कौन? अरे वो रैपर, हाँ हाँ। पता है वो ईवीएस में फेल हो गया। ईवीएस में? हाँ। ईवीएस में फेल होने के लिए भी ना स्पेशल टैलेंट चाहिए। सही बात है। इसने तो ईवीएस का भी रैप कर दिया। अबे इस पे भी उसे गाना बता देना चाहिए। फेल हुआ मैं, वो भी ईवीएस में, नाक कटाई सबके सामने। अच्छा सुनो, आयो तो मुझ के ही चले जाओ ना। आओ 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 सालो। अरे पैसे नहीं लूंगा, मूत लो सालो। जैसे ले ट्रस्ट थॉमस। तुमने वो बात फैलाई ना, कौन सी बात? ईवीएस वाली। मैंने बताया? हाँ तुमने। कहाँ? पूरे स्कूल में ढिढोरा पीट दियो तुम। वहाँ बाथरूम में लौंडे हमारे फेल होने पर रैप लिख रहे हैं। हमारी इज्जत की बैंड बजा दी तुमने। तुम ऐसा करोगे ये हम कभी नहीं सोचे थे जोया अंसारी। प्रतीक, प्रतीक का तुमने बताया रजत को? क्या? यही कि वो ईवीएस में फेल हुआ है। बातों बातों में निकल गया होगा, जानबूझ के थोड़ी बताया। बातों बातों में हमारा झगड़ा हो गया जायज। तो तुम मुझ पे क्यों भड़क रही हो? अरे वो झगड़ा करने की बात हुई क्या? बात वो नहीं है, बात यह है कि तुमने मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया है। जोया, ओवर रिएक्ट कर रही हो। तुमने सबको ये बताया कि मैंने समर्थ को संविधान की वजह से छोड़ दिया? मैं क्यों बोलूँगी ये सब? तुम्हारी दोस्त गॉसिप कर रही थी केमिस्ट्री लैब में। गॉसिप हर कोई करता है आद्या। हाँ ये सही है, हम करें तो सजा, तुम करो तो मजा। अब तुमने क्या किया? मैं बताती हूँ। मैं बताती हूँ कि इसने क्या किया। इसने पूरे स्कूल में ढिंडोरा पीट दिया एक ऐसी बात का जो मैंने इसको पर्सनली शेयर की थी। एक सेकंड, प्रतीक का फेल होना ऐसी भी कोई पर्सनल बात नहीं है। एक सेकंड, प्रतीक फेल हो गया और तुमने मुझे ये नहीं बताया? हम पहले अपना सॉल्व कर लें। चुप रहोगी? एक तो लाइफ में पहले से इतना स्ट्रेस है। ऐसा तुम्हारी लाइफ में क्या स्ट्रेस है तो तुमने प्रतीक की रेट पीट दी? 10th में मार्क्स कम आए, पर से रजत वो नई लड़की के साथ कैसे? 10th में मार्क्स कम आए या फिर आध्या से कम आए इसलिए तुम अपसेट हो? देखा हमारे बीच में कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है। सही तो कह रही है, मैंने भी तुम्हारा बिहेवियर चेंज होते हुए देखा है रिजल्ट्स के बाद। अब मैं क्या करूँ अगर मेरी मैथ्स तुमसे बेटर हो तो? अरे मैथ्स की तो बात ही नहीं हो रही है। तो हेलो, तो मुझसे बात करो। अरे यार नहीं बात करनी, ना तुमसे और ना तुमसे। हो गया तुम लोगों का, अब मेरी बात का जवाब दो जोया। अम्मा यार, तुम दोनों ना भाड़ में जाओ। यह रास्ता गोमती नदी की तरफ जाता है। इधर पानी के रास्ते भागने की सोच रहे हो तो तैरने की कोशिश मत करना, डूब जाओगे। वैसे भी डूबने डुबाने में तो बढ़िया एक्सपीरियंस है तुम्हारा। वो कहावत है ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। सूट करती है तुम पे। मैं सोच रहा था सबसे तो मिल लिया, लेकिन आपसे कब मिलना होगा? अब चूंकि आप ठहरे हमारे सीनियर साहिल भैया, तो कायदा तो यही कहता है कि कहावत का जवाब कहावत से ही दिया जाए। वो क्या होता है? हाँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना आप पर बेस्ट सूट करती है। लव स्टोरी की बैंड बजी पड़ी हुई है, लेकिन मुहावरे शादी वाले याद आ रहे हैं। गजब होपफुल लड़के हो यार तुम। अच्छा है होपफुल, एटलीस्ट आपकी तरह हार्मफुल तो नहीं है। वरना जितना नुकसान मेरा आपकी वजह से हुआ है ना, आप बीच में आए होते ना कोई कंफ्यूजन होता, और ना ही मेरे और आद्या के बीच ये सही है तुम दोनों का। आपस के कंफ्यूजन में मुझे कल्प्रिट बना डाला और अब सॉर्ट आउट करने की जगह मुझे ही चौड़ दिखा रहे हो। मैं कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, बस ये आपको बता रहा हूँ, अगर आप बीच में नहीं आए होते ना तो इतना सारा कभी कंफ्यूजन होता ही नहीं। फिर रुको एक मिनट, बहुत हो गया भाई तुम्हारा। मैं तुम दोनों के बीच में कभी आया नहीं था बे। मुझे कोई सपना नहीं आ रहा था कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, और ना ही तो बीच में आने का मुझे कोई शौक है। वरना वापस आके भी ना घंटा को जुगाड़ पाते तुम, समझे?
सही है, बीच में कहाँ आए आप? साइड से ओवरटेक करने में लगे थे। लेकिन एक बात बताऊं साहिल भैया, ना इतने शरीफ थे आप और ना इतना बेवकूफ़ मैं कि ये नहीं समझ पाता कि आप आध्या को लाइक करते थे। हाँ करता था लाइक आध्या को बे, क्या कर लोगे तुम? लेकिन मेरे अकेले लाइक करने से तो कुछ नहीं होता ना, क्योंकि आध्या की किताब सैम से शुरू होकर सैम पर ही खत्म होती है। उसमें संविधान या समर तो है, लेकिन साहिल कहीं नहीं है। एक सेकंड, ये समर्थ कौन है? जैसे कि मैंने कहा कि इस कहानी का जादू तो मैं बन चुका था, लेकिन वापस से अपनी जगह बनाने की कोशिश में मेरी दुनिया अचानक फिर पलट जाएगी, ये नहीं जानता था। अब जब पलट ही गई है तो क्या मैं फिर किसी और दुनिया में गायब हो जाऊंगा, या फिर इसी दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश जारी रखूंगा? ये इस पे डिपेंड करता है कि मैं क्या रियलाइज करके वापस आया था।